जब सियासत पुरानी हो जाए और चेहरे बासी लगने लगे, तब कोई नया सूरज उगता है और बिहार की राजनीति में वो सूरज बनकर उभरे हैं चिराग पासवान। अब सवाल ये है, क्या नीतीश तेजस्वी की गद्दी को चुनौती देने वाला असली खिलाड़ी यही है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। क्या एनडीए में ही एनडीए को चुनौती मिल रही है? क्या चिराग पासवान वो चेहरा बन चुके हैं जो आने वाले बिहार चुनाव में बीजेपी जदयू के लिए सबसे बड़ी उलझन साबित होंगे? आज की कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है, ये कहानी है उस उठते हुए सूरज की जो अब खुद से उजाला फैलाने की कोशिश में है। जी हाँ, बात हो रही है चिराग पासवान की, रामविलास पासवान के बेटे और अब लोजपा के मुखिया की। बीते कुछ महीनों में बिहार की राजनीति में अगर किसी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं तो वो है चिराग पासवान। जी हाँ, सर्वे रिपोर्ट से लेकर सियासी गलियारों तक चर्चा सिर्फ एक ही नाम की है, वो है चिराग पासवान। अब हम आपको बताते हैं चिराग का बढ़ता ग्राफ और आंकड़े क्या कहते हैं। सी वोटर्स के ताजा सर्वे में चिराग पासवान को 9.9% लोगों ने अगला मुख्यमंत्री चेहरा माना है, जबकि फरवरी में यही आंकड़ा सिर्फ 3.7% था। यानी सिर्फ 4 महीनों में लगभग 3 गुना उछाल। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये दिखाता है कि बिहार की जनता में एक नई उम्मीद, एक नया विकल्प तलाशने की छटपटाहट है। अगर हम इसकी तुलना करें तो बीजेपी के अपने नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को 9.6% ही मिले हैं। यानी चिराग अब एनडीए के भीतर ही एनडीए के नेताओं को पछाड़ने लगे हैं। ये आंकड़ा सिर्फ प्रतिशत का खेल नहीं है, ये एक मजबूत संदेश है कि जमीन पर चिराग की स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। कल्पना कीजिए, एक युवा नेता जो अभी तक एक छोटी पार्टी का मुखिया माना जा रहा था, वह सत्ताधारी गठबंधन के स्थापित चेहरों को टक्कर दे रहा है। अब सोचिए, जब आपके ही आंगन में कोई और खेल रच रहा हो तो क्या आप चैन की नींद सो सकते हैं? जी हाँ, जदयू और बीजेपी के लिए आंकड़े खतरे की घंटी है और ये सिर्फ एक सर्वे नहीं, ये बिहार के बदलते सियासी मूड का बैरोमीटर है। बिहार की राजनीतिक त्रिकोणीय जंग की ओर बढ़ चुकी है। जी हाँ, बिहार में तेजस्वी यादव पहले ही टॉप पर चल रहे हैं। 34.6% लोग उन्हें अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। लेकिन अब खेल सिर्फ राजद बनाम एनडीए नहीं रहा, अब खेल है एनडीए के अंदर की गहराई में पलते राजनीतिक समीकरणों का, और इन समीकरणों को हिला रहे हैं चिराग पासवान। सवाल ये है कि चिराग आखिर इतना असर क्यों डाल पा रहे हैं? जी हाँ, उन्होंने साफ कह दिया है, बिहार को बदलना है तो युवाओं की सोच को आगे लाना होगा। रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को सिर्फ बचा नहीं रहे, बल्कि उसे एक नया रूप भी दे रहे हैं। वो सिर्फ पासवान समाज के नेता नहीं रहे, उनकी अपील अब ब्रॉडर होती दिख रही है। उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं और अब तो सर्वे में भी सीधा असर दिख रहा है। वहीं उनके बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच लोगों को कनेक्ट कर रही है। वो एक ऐसे नेता के रूप में उभर रहे हैं जो पुरानी लकीर के फकीर नहीं है, बल्कि नए दौर की समस्याओं के नए तरीके से समाधान देना चाहते हैं। वहीं गठबंधन की जटिलता और चिराग का प्रभाव, इस पर आप क्या कहेंगे? अब आप कहेंगे बीजेपी से तो गठबंधन में है, तो फिर चुनौती कैसी? यही तो खेल है। गठबंधन राजनीति का सबसे बड़ा सच है कि जब तक सत्ता की साझेदारी आसान है, तब तक सब कुछ सही है। लेकिन जैसे ही कोई छोटा दल बड़ा असर दिखाने लगे, तब बड़ी पार्टी की परेशानी पर बल पड़ने लगते हैं। जदयू को पहले ही अपने ग्राउंड पर खतरा महसूस हो रहा है। नीतीश कुमार की लोकप्रियता लगातार गिर रही है। बिहार में थकान शब्द का इस्तेमाल उनके लिए अक्सर किया जाने लगा है। वहीं बीजेपी पहले ही तय कर चुकी है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे। ऐसे में चिराग पासवान का उभार एक नई सियासी दिशा की तरफ इशारा कर रहा है। वह बीजेपी के लिए एक ऐसा तुर्क का पत्ता बन सकते हैं जो भविष्य में उनके लिए मोल भाव की स्थिति को मजबूत करेगा। लेकिन फिलहाल गठबंधन के भीतर ही प्रतिस्पर्धा का माहौल बन रहा है। युवा चेहरा, नए मुद्दे और डिजिटल पहुंच, युवाओं के बीच उनकी पकड़ लगातार मजबूत हो रही है।
खासकर शहरी मतदाता और पहली बार वोट देने वाले युवा उन्हें एक साफ सुथरा, एग्रेसिव और डिजिटल नेता मानते हैं। चिराग पासवान ने अपने आप को सिर्फ एक जाति विशेष नेता तक सीमित नहीं रखा है, उन्होंने अपनी छवि एक प्रगतिशील, बिहार के भविष्य के लिए चिंतित युवा नेता के रूप में बनाई है। तेजस्वी की तरह चिराग भी बेरोजगारी, शिक्षा और विकास जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन अपने अंदाज में। वे सिर्फ समस्या नहीं बताते बल्कि समाधान की भी बात करते हैं। उनकी भाषा में एक आक्रामकता है, एक दृढ़ता है जो युवा वोटरों को आकर्षित करती है। उनकी सोशल मीडिया पर उपस्थिति भी काफी मजबूत है, जो उन्हें सीधे युवाओं तक पहुंचने में मदद करती है। उन्होंने बिहार में पलायन, शिक्षा की बदहाली और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जैसे ज्वलंत मुद्दों को उठाया है, जो सीधे आम जनता से जुड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी चिराग को गंभीरता से ले रही है या फिर वही पुरानी राजनीति के गुण काम में ला रही है। हाँ में हाँ मिलाओ, लेकिन अंदर से खतरा बनाओ। बीजेपी के लिए यह एक नाजुक स्थिति है। उन्हें चिराग की बढ़ती लोकप्रियता का सम्मान भी करना है, लेकिन साथ ही अपने गठबंधन सहयोगी जदयू को भी नाराज नहीं करना है, क्योंकि अगर चिराग की यही रफ्तार रही तो वो दिन दूर नहीं जब बिहार में मुख्यमंत्री पद की रेस सिर्फ तेजस्वी और नीतीश तक सीमित नहीं रहेगी। एनडीए के भीतर से ही एक नया चैलेंजर उभरेगा और वो उसका नाम होगा चिराग पासवान। बिहार की राजनीति में अब सिर्फ दो ध्रुव नहीं है, बल्कि एक तीसरा ध्रुव भी तेजी से आकार ले रहा है और उसका नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी। क्या चिराग पासवान वाकई बिहार के अगले गेम चेंजर साबित होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब सवाल आपसे है, क्या एनडीए के भीतर चिराग पासवान सबसे बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए गंभीर दावेदार बन सकते हैं? तो नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।